विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा है और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त बढ़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबके पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु, तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब इनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वासुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गई। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जानने की चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल जाते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उनके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठात्री इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय अधिष्ठाता रूप में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विक्षोभ यानी मृत्यु है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें आदि नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ और तुष्टि और पुष्टि दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने लगीं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है।
इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच और वाचक, शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, चारण, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रहण, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, सर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नार की योनियाँ मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप हैं। स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में ही वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को कर लेते हैं। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म का कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा जा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कर्मों के साथ वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्त्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही रहती है। चराचर प्राणियों की व्याकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी महाराज, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? सूत जी महाराज ने कहा, सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखवाच, एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यदवायं मंत्रकृतवो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रवेशात्मसात् कृतम्। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उन्हीं विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था? पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो किया नहीं होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी महाराज कहते, सर्वज्ञ, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के
इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे थे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजातशत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हितवरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से जो तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारें मार रहा है। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के ओठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न बोला न कुछ बुरा माना और भगवान की माया को प्रबल समझ करके अपना धनुष राजद्वार पर रख करके वे हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे और जहाँ श्री हरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं, जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थस्थान हैं, नगर हैं, पवित्र वन पर्वत निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीजन उन्हें पहचान नहीं सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रवासक क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक क्षत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बाँसों का सारा जंगल जल करके खाक हो जाता है।